नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। तो आज के इस प्रैक्टिस बैच में हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना के दर गुना में समय अपॉन में 100। अगर यहीं से हमें अगर प्रिंसिपल पूछे तो फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज गुना में 100, और नीचे आ जाएगा दर गुना में समय। इसी प्रकार से अगर दर पूछता है तो दर क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट गुना के 100 अपॉन में प्रिंसिपल इनटू टाइम। इसी प्रकार से अगर टाइम पूछता है तो सिंपल इंटरेस्ट ऊपर ही रहेगा, साधारण ब्याज है जो, गुना में 100, और नीचे आ जाएगा मूलधन और ये दर। एक चीज़ और समझना है इसमें, जो हमारे पास साधारण ब्याज होता है वो सपोज़ करो कुछ परसेंट से दिया गया है और कुछ टाइम के लिए दिया गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसी कंसेप्ट का हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे इस वाले का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक सेकंड, ये है 3600 रुपये पर 15% वार्षिक सरल ब्याज पर 4 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या है। ये टाइप नंबर 1 है। सिंपली आपको क्या है, साधारण ब्याज पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जीडी और ट्रेडमैन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको मूलधन कितना दे रखा है, 3600 रुपये पर, दर हमेशा परसेंट में गिवन होगी और वार्षिक होगी, और टाइम दे रखा है 4 वर्ष के लिए। तो सिंपली हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, मूलधन गुना के दर गुना में समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 और ये 60, 15 चौका 60, ये निकाल देंगे वैल्यू। तो 36 छिक्के कितना हो गया भाई, 216, और ये जीरो पीछे। तो जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 2160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7500 रुपये पर 16% वार्षिक दर से 8 महीने का बताना। अब की बार क्या है, 8 महीने, और जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, एनुअली दे रखी है। तो मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100 कर देंगे। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ये जो टाइम है ये हमें माह में दे रखा है और जो दर है वो एनुअल दे रखी है। तो इस महीने को भी हम किस में, वर्ष में बदल देते हैं। तो वर्ष में करेंगे तो गुना में नीचे 12 आ जाएगा भाई। 8 महीने को अगर साल में बदलते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो नीचे अपॉन में 12 लिख दिया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। काट लो भाई इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, और 3 से कट गया भाई ये 25, 75 बार। 25 की और 4 की और साथ में ऊपर बच गया 8, इनके हम गुना कर लेते हैं। 25 चौका 100, 100 गुना 8 करेंगे तो हमें जो ब्याज मिला है वो कितना रुपये मिला, 800 रुपये ब्याज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपये 12,500 रुपये पर 4% से 219 दिनों के लिए। अब की बार क्या आ गया हमारे पास, दिन आ गए, और ये जो दर दे रखी है एनुअल दे रखी है। तो एक साल जो होता है उसमें दिन कितने होंगे हमारे पास, 365 ईयर डेज होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी दिन आता है तो इसको जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 219 बटे 365 लिख देंगे। तो अब लगा दो इसमें फॉर्मूला, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में नीचे 100, और ये नीचे 365 आएगा। अब इसको काट लेते हैं हम, 2 जीरो से भाई ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 73 से कट गया ये 3 बार, 73 से कट गया 365 5 बार, और 5 से 125 कट गया 25 बार। अब गुना कर लो, 25 चौका 100 और गुना में 3, तो कितना आ गया, ये 300 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27,600 रुपये की राशि एक बैंक में 5% की वार्षिक दर से उधार ली गई। 27,600 रुपये भाई हमने एक बैंक से 5% की दर से उधार ली, 3 साल बाद लौटाए जाने वाली राशि क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादातर गलती करके आते हो, आप क्या सिंपली इसमें साधारण ब्याज निकाल के छोड़ देते हो। क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है लौटाए जाने वाली राशि क्या है। तो लौटाए जाने वाली जो राशि होती है इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। भाई जो हमने मूल लिया है वो तो हमें देना ही देना है, साथ में इसमें ब्याज भी तो देंगे जितना उसका ब्याज बना है जोड़ के। तो ये वो राशि होगी जो हमें लौटानी है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं।
तो ब्याज कितना बन गया 27,600 रुपये पर मूल गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ये सारा वर्ष है और यहाँ पर भी वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास बच गया 276 गुना में 3 पंजे 15। गुना कर लेते हुए इनकी 15 छक्के 90 हासिल 9, 15 सत्ते 105 और 9 114 हासिल 11, 15 दूनी 30 और 11 41। तो ये 4140 रुपये वो है जो ब्याज बना। हमें लौटाना कितना है? तो 27,600 तो हमने भाई उधार लिए थे उससे, और 4140 रुपये वो है जो हमें ब्याज बना। तो ये 04713, तो टोटल 31,740 रुपये है जो हमें बैंक को लौटाने पड़ेंगे ब्याज सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66,000 रुपये पर 8% पर 2 साल 3 महीने बाद देय राशि कितनी है? इसमें भी पूछा है देय राशि, इसका मतलब हमें मूल तो देना ही देना है, साथ में ब्याज भी देना है। तो 66,600 रुपये पर 8% से 2 साल 3 महीने, तो इसको हम पूरा क्या है मंथ में कन्वर्ट कर लेते। 2 साल में कितने महीने हो गए? 24, और 3 महीने हमें अलग से दे रखे हैं तो 27 महीने आ गए। इस महीने को पूरा ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपॉन में 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 27/12, और नीचे गुना में 100 आता है ये फॉर्मूला में। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 नम 27, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास कैलकुलेशन हो गई ऊपर 66 गुना में 9 दूनी 18। इनकी हम गुना करते हैं, 8 छक्के 108 हासिल 10, 8 छक्के 108 और 10 118। तो जो ब्याज बना वो कितना मिला? 1188 रुपये। हमें पूछिए देय राशि क्या है? तो देय राशि क्या होगी? मूल प्लस में ब्याज, मूल प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था उसमें? 6600 रुपये, और ब्याज कितना बना? 1188 रुपये। तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 7788 रुपये जो हमें लौटाने होंगे 2 साल 3 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2। अब तक तो हमने साधारण ब्याज निकालने के बेस पे क्वेश्चन करे थे। अब हमें या तो क्वेश्चन में दर पूछेगा, या समय पूछेगा, या मूलधन पूछेगा, और ब्याज हमें दिया होगा क्वेश्चन में। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, कितने समय में 4,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर से मिलने वाला ब्याज 2400 रुपये होगा। 4,000 रुपये की राशि पर ब्याज मिल रहा है 2400। तो हमें जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2400। मूलधन कितना दे रखा है? 4,000 रुपये, और दर कितनी दे रखी है हमें भाई? 12%। तो पूछा टाइम बताओ। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि ऊपर आता है साधारण ब्याज, यही तो होता है टाइम का फॉर्मूला, साधारण ब्याज गुना के 100 बटे में मूल गुना दर। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ लगा देते हैं। तो मूलधन कितना हो गया? ये साधारण ब्याज 2400 रुपये गुना के 100 बटे में मूलधन कितना है? 4,000 रुपये, और गुना में दर 12%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट, और 4 छक्के 24 और 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो फाइनल काट पीट के जो आंसर आया वो कितना आया? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12.5% की दर से 8 साल में किस धनराशि पर मिलने वाला सरल ब्याज 1625 होगा? अब की बार हमें क्या निकालना है? किस धनराशि पर? मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, ब्याज कितना भाई? 1625 गुना में 100 बटे में दर गुना समय। दर कितनी है? 12.5, और टाइम दे रखा है 8 वर्ष। इस पॉइंट को हटा देते तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगी। अब काट लो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये जीरो, 5 अट्ठे 40, और 8 से ये 8 कट गया। तो जो मूलधन हुआ वो कितना हो गया? 1625 रुपये हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सरल ब्याज पर 9250 रुपये पर मिलने वाला ब्याज 1480 होगा? अब इसमें टाइम नहीं दे रखा भाई यहाँ पर। किस सरल ब्याज दर पर 9250 रुपये पर मिलने वाला ब्याज 1480 रुपये होगा? इसमें टाइम है जो वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो टाइम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। ठीक है, सपोज़ करो मैंने इसमें मान लिया 5 साल। क्या मान लिया भाई? ये 5 साल। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, मैंने यहाँ पर मान लिया, सपोज़ करो ये 5 साल है। तो
दर निकालनी, दर का सूत्र क्या होगा हमारे पास, मूल, पहले तो ब्याज आ गया भाई 1480 गुना में 100 बटे में, भाई दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में 100 और बटे में मूल गुना में समय। तो ब्याज कितना दे रखा है 1480 गुना में 100 और मूल दे रखा है 9250 और गुना में समय दे दिया अब की बार 5 वर्ष। तो एक जीरो से तो ये एक जीरो कट गया और भाई इसको काट लेते हम 5 से, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 अट्ठे 40, 2 बच गए और 5 पूरे 25 और 5 से कट गया ये 20 बार पर, 5 से कट गया ये 4 बार पर। ठीक है, तो इसको आप भाई सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट में निकल के आएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टाइप नंबर 3 है, कोई धन 50 साल में 3 गुना होता है, ये गुना वाले क्वेश्चन है, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको गुना वाले, कौन से भाई, गुना वाले की इतने टाइम में इतना गुना हो जाता है, तो बताओ क्या दर है या रेट है। तो इस टाइप में जितना भी गुना होता है वो -1 गुना में कर देंगे 100 और बटे में लिख देंगे, अगर दर दे रखी तो दर लिख देंगे या समय दे रखा है तो समय लिख देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कितना गुना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 गुना, 3 गुना में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 2 गुना में 100 अपॉन में जो वैल्यू हमें दे रखी है 50 साल है तो ये 50, तो यहाँ से ये दर निकल के आ जाएगी 50 दूनी 100, तो दर होगी हमारे पास कितनी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, 4 गुना हो रहा है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 गुना में 100 बटे में जो वैल्यू हमें दी होती है 15%, 3 पंजे 15 और 5 से 100 कट गया 20 बार पर, तो जो समय है वो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें डबल डबल दे रखा हो, अभी तक तो हमने ऊपर के जो 2 क्वेश्चन करे उसमें क्या सिंगल सिंगल था, तो इसमें क्या करना है फॉर्मूला n2 - 1 अपॉन में n1 - 1 n2, जो आपको दर दे रखी तो दर लिख दो, समय दे रखा है तो समय लिख दो, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसको देख लेना, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। अब n2 क्या है जो दूसरा गुना हमें दिया हुआ है और n1 क्या है जो पहले वाला गुना है, तो इसमें दूसरा गुना हमें जो चाहिए वो कितना है 33 गुना, 33 में से 1 माइनस कर दो 32 आ गया, अपॉन में पहले वाले गुने में से 1 माइनस, तो पहले वाला गुना कितना है 9 गुना, 9 गुना में से 1 माइनस कर दो तो ये 8 आ गया, गुना में जो आपको दे रखा हो कितना दे रखा है 11 साल की जो वैल्यू है, तो ये यहाँ पर समय निकल कर आ जाएगा हमारा, तो 8 चौक 32, 11 चौक 44 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, देखिए 13% दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा। 3.6 का मतलब क्या है, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे गुना में 100 और अपॉन में जो वैल्यू हमें दे रखी वो लिख देंगे, तो 3.6 में से 1 जाएंगे तो 2.6 बच गया, गुना में 100 अपॉन में 13, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगी, तो देखो 13 दाई के 130, 13 दूनी 26 और 2 पंजे 10 और 5 से 100 कट गया 20 बार पर, तो जो दर आएगी जो समय पूछा वो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4 है, जो एक धनराशि का साधारण ब्याज निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता तो 56 रुपये अधिक मिलते। अब देखो मैंने आपको नीचे बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो ब्याज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने वर्ष के लिए दिया गया और किस % से दिया गया। अब हमें स्टार्टिंग रेट तो पता नहीं कितना, लेकिन ये फिक्स था कि 4 साल के लिए दिया गया है, अगर जो रेट हमने 2% एक्स्ट्रा कर दी तो 4 साल में 2% जब हमने एक्स्ट्रा करा तो हमें जो ब्याज है वो कितना मिलेगा 8% एक्स्ट्रा। इस 8% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 56 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/8, तो हमें पूछा मूल धनराशि क्या है, तो धनराशि हम क्या है 100 मानते हैं, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 8 2 7 तो 56 और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो मूलधन होगा 700 रुपये। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि सरल ब्याज की दर पर
3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दे तो 360 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा टाइम कितना दे रखा है भाई, 3 साल के लिए। दर कितनी अधिक कर दी, 2%। तो 3 साल में 2% से कितना अधिक ब्याज मिलेगा हमें, 6%। तो जो 6% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, 360 रुपये। तो 1% की वैल्यू 360 अपॉन में 6, तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 6 से 36 कटिया 6 बार पर, ये 0। तो जो मूलधन था वो कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में, ठीक है, 5% से दिया गया 3 साल के लिए और 5 साल के लिए 5% से ही दिया गया 5 साल के लिए। तो इनमें जो ब्याज का जो अंतर है वो 80 रुपये है। मैंने देखा जब 5% से 3 साल के लिए देता तो मुझे कितना ब्याज मिलता, 15% मिलता। लेकिन जब 5% से 5 साल के लिए दिया गया तो ये कितना मिलता भाई हमें, 25% मिलता। अब दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 15% मिलता फिर 25 मिलता। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 10% का आ गया। कितने का आ गया भाई, 10% का। और क्वेश्चन में कह रहा है 10% ना होकर हमें रुपए में दे रखा है। तो 10% की जो वैल्यू है वो 80 रुपये है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 80/10 और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मूलधन है जो गुना में 100 कर देंगे। 0 से 0, 100 गुना 8 करेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपये। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% से सरल ब्याज पर 2 साल के लिए उधार लेता है। 4% के लिए 2 साल के लिए लिया तो उसे 8% ब्याज देना पड़ेगा। अब कह रहा है यही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 6 से ही 1/4, इसका मतलब कितना, 6 चौक 24 और 1 25/2% ब्याज से 2 वर्ष के लिए दे देता है। तो इसको 2 साल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया तो इसको कितना एक्स्ट्रा मिला, 25% मिला। तो कह रहा बताओ पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या है। भाई इसने जब 4% से खुद लिया 2 साल के लिए तो इसे कितना ब्याज चुकाना पड़ रहा है, 8%। जैसे ही इसने दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4 का मतलब क्या, 25/2 12.5% से दूसरे व्यक्ति को दिया तो इसको कितना मिल गया भाई यहाँ पर, 25%। तो इसका मुनाफा कितना हो रहा है, 8% से सीधा 25% पे पहुँच गया है। तो इसे 17% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 17% का। 17% किसका, इसने जो उधार लिया। तो 5000 का 17% निकाल देंगे हम, तो अपॉन में आ जाएगी वैल्यू 100, 2 0 से 2 0, तो 17 पंजे 85 और ये 0। तो इसे 850 रुपये का पूरे लेन देन पे लाभ हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 5 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला टाइप। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8% से 5 साल में 1120 रुपये हो गए और 6 साल में 1184 रुपये हो गए। तो इस क्वेश्चन में आपको या तो मूलधन पूछेगा या फिर पूछेगा दर क्या है। तो मूलधन अगर हमें पता लग जाए, ये हमें अमाउंट दे रखी है तो इसका मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखवा देता हूँ, ध्यान से लिख लेना इसका फार्मूला। जब भी 8% में कि भाई इतने साल में इस दर से इतने रुपये हो जाते हैं और इतने दर से इतने साल में ये रुपये हो जाते हैं, तो ध्यान रखना A2 माइनस A1 मिश्र धनों का अंतर, T2 माइनस T1 समय का अंतर गुना में पहला समय। ये निकालने का जो फॉर्मूला है ये क्या होगा, ब्याज। किसका फॉर्मूला है भाई, ये ब्याज निकालने का, ये लिख लेना इम्पोर्टेंट है। अब हमें ब्याज पता लग जाए तो हम कोई से भी मिश्र धन में घटा देंगे तो मूलधन हमें मिल जाएगा। तो देखिए ब्याज निकाल लेते पहले, दोनों अमाउंट में अंतर 1120 और 1184, दोनों में अंतर कितने का आ गया, 64 का। अपॉन में टाइम का डिफरेंस, एक 6 साल के लिए दी गई और एक 5 साल के लिए दी गई, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। गुना में T1 मतलब पहला समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो इनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30 2 32, 320 रुपये है जो ब्याज हमें देना था। अब जो टोटल अमाउंट थी पहली वाली वो कितनी थी, 1120 रुपये थे जो हमने लौटाए, जिसमें 320 भी क्या था, ब्याज भी था। अगर मैं ये 320 घटा दूं तो 800 रुपये मेरे पास मूलधन बच जाएगा। ठीक है भाई, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मूल प्लस में ब्याज। अब मुझे पता है ये मिश्र धन इतना है, कितना भाई, 1120,
और ब्याज था मेरे पास कितना 320। अब मूलधन नहीं निकाल सकते, ये वैल्यू इधर जाके घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा कितना 800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल में 1016 रुपये बन जाते हैं और 7 साल में 1304 रुपये बन जाते हैं। तो बताओ मूलधन क्या है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। 1304 और 1016 में ये आ गया भाई 8, 9 में तो एक गए तो 8 और ये 2, तो मूलधन का जो अंतर आया है मिश्र धनों का 288 रुपये, गुना में पहला समय कितना दे रखा है हमें 3 साल, और अपॉन में डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 साल और 3 साल में 4 का, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 216। ये क्या आया, ब्याज निकल के आया। क्या निकल के आया, ब्याज। हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होगा, मिश्र धन में से पहले वाला जो मिश्र धन है इसमें से ब्याज घटा दो तो 008, तो इसका जो मूलधन निकल के आया वो भी कितना आया 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन 2 साल में 756 रुपये और 3.5 साल में 873 रुपये, तो ब्याज बताओ कितना है। तो देखिए पहले हम इनमें डिफरेंस निकाल देते हैं, 873 और 756 रुपये में ये 7 आ गया और ये 1 और ये 117 रुपये का आया, तो ये तो आ गया 117 अपॉन में डिफरेंस टाइम का 3.5 और 2 साल, तो 3.5 में से 2 जाएंगे तो 1.5 साल बचेंगे। 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, तो 3 ये और 2 ऊपर, ठीक है। और टाइम वन कितना दे रखा है हमें 2 साल, 3 से काट लो इसको, 3 3 9 और 3 9 27, तो हमारे पास बच गया ऊपर 39 गुना में 4, 4 9 36, 4 3 12 और 3 15, 156 रुपये का ब्याज दिया इसने। क्या दिया भाई, ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारे पास 756 में से 156 रुपये घटा दो, तो हमारे पास जो मूलधन बच गया वो बच गया 600 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में पूछी दर, मैंने आपको इसी टाइप के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमसे या तो मूलधन पूछेगा या दर, तो इसमें दर पूछ ली। अब दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना मिला है हमें 156 रुपये, गुना में 100 बटे में मूलधन हमने अभी निकाल ही लिया, कितना आया भाई 600 रुपये। और टाइम 1 लेना है पहले, कितना है 2 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट लो इसको, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 6 6 36 और 2 से कट गया 26, 13 बार पर जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई 13%। ये इम्पोर्टेंट टाइप है भाई, इनको ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चंस को। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप पे, 2 वर्ष में 2800 रुपये हो रहा है और 5 साल में 3250, तो इसने जो एक्स्ट्रा दिए वो कितने दिए, इनमें डिफरेंस 450 रुपये का, और टाइम का डिफरेंस कितना है 3 और टाइम 1 कितना है 2, 3 से कट गया भाई ये 150 बार पर, तो जो ब्याज दिया इसने वो कितना दिया 300 रुपये। और पहला वाला जो अमाउंट है तो यहाँ से मूलधन निकाल देंगे, 2800 में से ये 300 घटा देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर मूलधन 2500 रुपये। अब पूछा है क्वेश्चन में दर बताओ, तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्याज मिला इसको 300 गुना में 100 बटे में मूलधन और गुना में समय पहला दे रखा में 2 वर्ष, तो अब इसको काट लेते, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6% रेट आ गया। अब देखिए नेक्स्ट ये टाइप नंबर 6 है, इसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी टाइप इनमें से बच जाते हैं वो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है 68,000 रुपये पर 16 से 2/3% से 9 महीने का ब्याज बताना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब भी महीने आ जाते तो अपॉन में, क्योंकि हमें ये वार्षिक दे रखा है तो बटे में 12 ले लेंगे। तो 68,000 मूलधन गुना के दर कितनी हो जाएगी, 16 3 48 2 50/3 हो जाएगी, और गुना में समय दे रखा है 9 महीने, तो इसके नीचे भी आ जाएगा बटे में 12, और फॉर्मूला में हम 100 लेते ही है। तो देखो अब किस तरीके से करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 से इसको काट लेते, 3 3 9 और 3 चौक 12 और 4 से कट गया भाई 68, 17 बार पर, नीचे 1 जीरो और बच गई है तो ये 1 जीरो लिख लिया, तो ये कितना हो गया 17 पंजे 85,
एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो डबल जीरो। तो इस पे जो मिलने वाला ब्याज होगा वो कितना होगा, 8,500 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15,500 हो गई। भाई मैंने थी राशि कितनी उधार ली थी, जो 12,500 रुपये, बन कितने गए वो 15,500 रुपये। इसका मतलब जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने, वो क्या होंगे, ब्याज होगी। क्या होगी भाई, वो ब्याज है। और 4 साल हमें टाइम दे रखा है और मूलधन कितना हमारे पास 12,500। तो दर निकालनी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दर निकालने का फॉर्मूला लगा दो। ब्याज कितना बना मेरा 3,000 रुपये, गुना में 100, बटे में मूलधन कितना था 12,500, और टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 से कम 25, 5 बच गए, 25 दूनी 50 और ये जीरो, 25 पंजे 125, 5 से इसको फिर काट लिया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 4 छिक्के 24। तो जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 120 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5 साल में दुगने हो गए। भाई 120 रुपये मैंने मूलधन था, ये दुगने हो गए 240 हो गए, कितने साल में 5 साल में। इसका मतलब ये अमाउंट बन गया इतना। तो कह रहा साधारण ब्याज की दर बताओ, 120 से वैल्यू 240 होगी, तो ब्याज कितना दिया मैंने 120 रुपये का ही दिया। तो अब इसमें दर का फॉर्मूला लगा लो। तो ब्याज 120 गुना में 100 बटे में मूलधन 120 और गुना में दर। दर कितनी दे रखी थी हमें फाइंड आउट करनी, समय दे रखा है 5 साल। 120 से 120, 5 से 100 कट गया 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये 8,930 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के बाद कितना सरल ब्याज प्राप्त होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, 8,930 रुपये पर 8% से 5 साल में कितना ब्याज होगा। इसका सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 साल में 800 रुपये पर ब्याज वार्षिक दर से 956 रुपये हो जाते हैं। 800 रुपये थे वो 956 रुपये बन गए। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दे तो 3 साल में 800 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी जीडी और टेक्निकल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का जो पेपर हुआ था सेंटर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी देखा जाए, तो मैंने आपको पहले भी टाइप बताई कि हमें दर नहीं पता पहले कितनी है, लेकिन हमने उसमें 4% की बढ़ोतरी कर दी 3 साल के अंदर। तो जो टोटल ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 12% एक्स्ट्रा मिल गया। 12% किसका, 800 रुपये का। 800 रुपये तो पे हमें निकालनी है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12% जैसे मैंने निकाला, 0 से 0, अब 12 अट्ठे 96, तो 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलने थे। और पहले कितने मिले हमें, पहले 956 रुपये। तो 956 पे जब हमने दर जैसी 4% एक्स्ट्रा बढ़ाई तो ये 96 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 2, 9, 5, 14, 1, 15 और ये 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1052। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1820 रुपये पर 9 अक्टूबर 2003 से लेके 21 दिसंबर 2003 तक 7.5% से कितना सरल ब्याज मिलेगा। तो देखिए आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इनमें हमें निकालना है। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अक्टूबर में हमारे पास कितने होते हैं 31, 9 दिन इसमें पहले हमें दे रखे हैं, तो 31 में से 9 गए तो कितने बच गए 22 दिन, तो यहाँ से आगे नवंबर के 30 दिन आ गए और 21 यहाँ से आ गए दिसंबर के। तो टोटल दिन कितने हो गए भाई, ये 3 और ये 7। तो जो टोटल दिन बने वो कितने बने, 73 दिन बने, ठीक है। तो अब निकाल दो, मूलधन 1800 रुपये, दर कितनी है 15/2, भाई 7.5 को करेंगे 7 दूनी 14, 1 15/2 और टाइम दे रखा है 73 दिन। दिन जब भी आ जाते हैं तो मैंने क्या बताया था नीचे 365 आ जाएगा और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 73 पंजे कितना हो गया भाई 365, 5 तिया 15 और 2 निम 18, तो 9 तिया 27। तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा इसको, 27 रुपये का मिलेगा। कहीं ना कहीं इस पर गलती हुई है भाई, देख लेना एक बार, 1 सेकंड रुको मैं दोबारा से देखता हूँ, पूरी काट पीटी है जो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा।
हमें भाई मूलधन दे रखा है 1820 रुपये, गुना में दर कितनी थी 15/2, गुना में दिन हो गए यहाँ पर 73, नीचे आ गया 365 और गुना में 100। तो देखिए 73 पंजे 365 और 5 दिया 15, और यहाँ से आ गया भाई 1 जीरो से ये 1 जीरो और 2 से कट गया ये 2 नीम 18 और 2 एकम 2, तो ये ऊपर गुना आ गई 273, नीचे ये 1 जीरो तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27.30 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मूलधन 1400 रुपये पर साधारण ब्याज मूलधन 1000 पर 5 वर्ष के साधारण ब्याज की अपेक्षा 60 रुपये अधिक है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। ये कह रहा है 1400 रुपये पर कोई साधारण ब्याज दिया गया और मूलधन पर जो हमने 1000 रुपये, दो तरीके के अमाउंट है। 1400 रुपये पर मिलने वाला जो साधारण ब्याज है 1000 रुपये पर 5 साल में मिलने वाले ब्याज की अपेक्षा 60 रुपये अधिक है, तो वार्षिक ब्याज दर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना क्या होगा। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि धनराशि पर 4 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज वही है जो 560 रुपये पर 10 साल में 4% से बनता है। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये कह रहा है 4 वर्ष में 5% से जो हमें ब्याज मिलता वही ब्याज 560 रुपये पर 10 वर्ष में 4% से मिलता। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 4 से 24, 4 पंजे 20, 2 22। तो ये जो ब्याज मिलना था वो कितना मिलना था 224 रुपये मिलना था। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से जो ब्याज मिलता वो 20% मिलता, 20% कितने के इक्वल हो गया 224। के क्वेश्चन में यही तो कहा कि इसके बराबर है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 224। तो आपसे पूछ रहा है बताओ वह धनराशि क्या है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 224/20, और मेन धनराशि 100 थी तो ये गुना में कर देंगे 100, 20 पंजे 100 गुना कर लेंगे 5 चौक 20, 22 पंजे 110 और 2 112, तो आंसर आ जाएगा 1120, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% से, तो 9 साल में साधारण ब्याज इतना प्राप्त हुआ। तो देखिए पहले 2 वर्ष ऐसे इसने 3 पार्ट में बांट दिए इसको। ठीक है, पहले और टोटल कितने हैं 9 साल, कितने हैं भाई हमें 9 साल दे रखे टोटल जो टाइम है। तो पहले 2 साल के लिए दिया गया 4% से, अगले 4 वर्ष के लिए अगले 4 वर्ष से 6% पर, तो 2 साल के लिए तो यहाँ दिया और 4 साल के लिए यहाँ दिया, टोटल साल कितने 9 साल, 2 और 4 6 साल के लिए यहाँ दे दिया, तो शेष कितना बच गया 3 साल 3, और ये कह रहा है उसके बाद का जो है वो 8% से दिया गया। तो टोटल ब्याज कितना मिलना था यहाँ से 8%, यहाँ से 24% और यहाँ से भी 24%, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया इसको 24, 24, 48 और 8 56% मिल गया। और 56% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है 1120 रुपये ब्याज मिला, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1120/56, और मूलधन हमने 100 माना था स्टार्टिंग में, तो 56 दूनी 112, ये 0 20 गुना 200 करेंगे तो कितना मूलधन हो गया 2000 रुपये, जो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो ये आज के हमने जो वीडियो है जो कंप्लीट हो गए हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है उनमें इन वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भाई आपके साथ है वो भी अपना आर्मी में लगने का सपना पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।